निषादराज और श्री राम जी की पहली मुलाकात का दृश्य संत लोग बहुत सुंदर बताते हैं। निषादराज के पिता की चक्रवर्ती महाराज से मित्रता थी। वे समय समय पर अयोध्या आया करते थे। जिस समय दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन लाला की बधाई लेकर वे स्वयं अयोध्या आए थे। अवध के चारों लाला का दर्शन कर परम आनंद की अनुभूति हुई थी। जब वृद्ध निषाद अयोध्या से वापस आए तो छोटे निषाद और परिवार में लाला की सुंदरता का वर्णन करते। यह सब सुनकर छोटे निषाद को लाला को देखने की बड़ी उत्कंठा हुई। इसी तरह 5 वर्ष का जब हो गया, छोटा निषाद और पिता और वृद्ध हो गए, तो एक दिन बूढ़े पिता ने आज्ञा दे दी कि जाओ लाला का दर्शन कराओ, साथ में सहायक भी भेज दिए। बूढ़े पिता ने सुंदर मीठे फल और रुरु नामक मृग के चर्म की बनी हुई छोटी छोटी पहनियाँ भेंट स्वरूप देकर विदा किया। फल वगैरह तो छोटे निषाद ने साथियों को ले चलने के लिए दे दिए, लेकिन उन चारों पहनियों को अपने पास ही रखा और सारा रास्ता तय किया। किसी तरह अयोध्या पहुंचकर छोटे निषाद ने अपनी गठरी सरयू जी के किनारे रख दी और स्नान करने लगे। उन्हें पिता द्वारा बताया गया था कि स्नान करके ही महल में जाना। जब वे स्नान कर रहे थे तो निगाह तो गठरी पर ही थी। छोटे निषाद ने देखा कि 4 छोटे छोटे बालक खेलते हुए आए और गठरी के पास बैठ गए और गठरी खोलने लगे। निषाद ने पुकारा कि अरे यह गठरी न खोलो, लेकिन इतने में चारों कुमारों ने चारों पहनियाँ पहन ली और उछल कूद करने लगे। इतने में छोटा निषाद भागता हुआ आया और कहा, तुम जानते नहीं, यह मैं राजा दशरथ जी के चारों लल्ला के लिए ले जा रहा हूँ। प्रभु ने कहा, मित्र, तब तो अच्छा हुआ, हम ही हैं चारों लल्ला। सुनते ही छोटा निषाद वहीं बालू में लौट गया। उठकर प्रभु ने सीने से उसे लगा लिया। अब पांचों लोग हाथ में हाथ डाले महल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर चारों भाइयों ने महाराज को प्रणाम किया और उसी तरह निषाद ने भी प्रणाम किया। प्रभु ने परिचय कराया कि यह मेरा मित्र है। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि निषाद के साथ ये चारों भाई बहुत प्रसन्न रहते हैं। राजा दशरथ ने बहाने से निषाद को अयोध्या में धनुर्विद्या सिखाने के लिए रोक लिया। एक बार वन विहार से लौटने पर प्रभु श्री राम द्वारा निषाद की बड़ी प्रशंसा की गई। उसी समय राजा दशरथ ने निषाद को अपने सीने से लगा लिया और अपने हाथ का कंगन पहनाते हुए श्रृंगवेरपुर का राजा होने की घोषणा कर दी। उसके बाद वनवास के समय प्रभु से मुलाकात होती है। शेष कथा तो आप जानते ही हैं। जय श्री राम।